हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन विद CNK। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैसे की। जी हाँ, स्किल तो है हमारे पास, आप सभी के पास है, लेकिन उसका हम यूज नहीं कर पा रहे उतना पैसे कमाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा ही तो कमाना है। तो मैं आज आपको बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर ये 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप पैसे कमा सकते हो एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे। तो मोस्ट ऑब्वियस जो है सबसे पहला वो है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग वर्ड सुनते ही आज के डेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन लोगों के दिमाग में दिखाई देता है, या वो जो आ जाता है ना, फिर उसके पीछे कभी ट्राई करते नहीं है। लेकिन बिलीव मी कि आपके पास स्किल लाने के बाद आपका पहला स्टेप जो है ये फ्रीलांसिंग ही होना चाहिए। फ्रीलांसिंग आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन तरीके से कर सकते हो। ऑनलाइन में भी आप कोई बड़े एजेंसी के साथ जो है टाई अप कर सकते हो, जॉब वहाँ सर्च कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग का, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, टूलेंसर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, पीपल्स पर आवर, इस तरीके से कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा आपको, बस छोटा सा सजेशन है कि फाइवर पे आप प्लीज़ मत करो। और अपवर्क तो फिर भी ठीक है, लेकिन फाइवर पे अब जो है बहुत इतना ज़्यादा जो है मार्केट इतना मतलब हो चुका है सैचुरेशन कि लिटरली वहाँ पे समझो तो दीवार पे सर मारने के बराबर है। तो आप जिस टाइप के जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में जो है एक्सपर्टीज़ है आपका, उस टाइप के जो है फेसबुक ग्रुप्स और इंस्टाग्राम, ये सब सारे ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे आपको कंटिन्यूअस थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा स्टार्टिंग में, अगर आप न्यू हो, लेकिन आपके पास क्लाइंट आएंगे। तो ये हो गया पहला स्टेप, जो कि आपको फ्रीलांसिंग से ही करना है शुरुआत। फ्रीलांसिंग से इसलिए भी शुरुआत करना आपके लिए सही रहेगा क्योंकि आप स्टार्टिंग में आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक आ जाएगा आपके पास। आपको एक आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपके पास एक्चुअली किस लेवल का जो है स्किल आप अभी होल्ड कर रहे हो, और उसमें कितना और ज़्यादा जो है अपने आप को पॉलिश करने का ज़रूरत है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग करके ही समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लो कि आप ऑलरेडी जानते हो कि फ्रीलांसिंग आपने किया भी है या कर भी रहे हो, आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो, आपको अच्छे से अपने बारे में पता है, तब तो फिर आप फ्रीलांसिंग तो कर ही सकते हो। और साथ ही साथ आप नेक्स्ट स्किल जो है और नेक्स्ट तरीका जो है उसमें जा सकते हो, वो है नॉलेज शेयर करना। अब नॉलेज शेयर करना आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का आपने एक अच्छा ये जो है ऑप्शन आजकल के डेट में हो गया है, क्योंकि एज ऑलवेज जैसा मैं कहता हूँ कि मार्केट तो बढ़ ही रहा है, साथ में साथ ग्राफिक डिजाइनर्स का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि नए नए जो लोग हैं स्किल सीखना चाहते हैं, नए नए जो है ग्राफिक डिजाइनर और हर रोज़ तैयार हो रहे हैं। तो इसके लिए अब ज़रूरी हो जाता है कि आप एक अच्छा मेंटोर बन जाओ किसी का, और उसे जो है अलग अलग तरीके से आप नॉलेज अपना शेयर कर सकते हो। अब नॉलेज शेयरिंग में अलग अलग तरीका है, जैसे कि आप वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपके पास ऑप्शन है। दूसरा तरीका कि आप अपने जो स्किल्स हैं उसका एक आप कोर्स क्रिएट कर सकते हो। तो कंटेंट क्रिएशन जो है बहुत ही पावरफुल चीज़, एक टूल है। तो कोर्स आप जब अपना क्रिएट कर रहे हो, इसमें भी जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो है कोर्स क्रिएट कर रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार मेरे पास स्किल अभी उस लेवल का नहीं है। आपको जिस भी लेवल का स्किल है आप उसी लेवल का बनाओ। ठीक है, आप एक ही कोर्स में अगर आप मतलब इंटरमीडिएट, एडवांस और बेसिक सब कुछ डाल दोगे ना, तो वैसा जो है काम नहीं चलेगा। आपको कोर्स क्रिएशन भी करना है तो कैटेगरी वाइज उसे जो है बांट देना है कि जो नए लोग हैं, बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनिंग को कुछ जानते ही नहीं हो, जो ABCD उसके बारे में, उनके लिए जो है बेसिक की टूल्स, कौन से टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सब जो है एक बेसिक कोर्स के अलग से क्रिएट करना है। इंटरमीडिएट कोर्स को अलग से करना है, और एडवांस कोर्स जो होता है एक्चुअली जो एप्लीकेशन बेस्ड होता है कि किस तरीके से अब आपको मार्केट में उतरना है अपने काम को लेकर के, वो प्रोफेशनल्स के लिए अलग से आपको कोर्स क्रिएट करना है। तो मैसअप ना करें ये अलग अलग टाइप के कोर्स को एक ही साथ। और नेक्स्ट जो तरीका है ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कमाने का, वो ये है क्रिएट एंड सेल टेम्पलेट्स। नंबर ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स बढ़ने के बावजूद भी ये हमेशा जो है एक रहने वाला ही है इसका डिमांड। तो आप ये ना सोचें कि हम इसमें कहीं गुम हो जाएंगे, कहीं खो जाएंगे।
ऐसा वही लोग सोचते हैं जिसके पास की स्किल उतना है नहीं, वो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कॉपी करना जान गए, दूसरे का कॉपी पेस्ट करना जान गए, और वो अपने आप को समझने लगते कि ग्राफिक डिजाइनर हम बन गए हैं। तो वैसे लोगों के लिए नहीं है। आपको हमेशा अपने स्किल को एनालाइज करते रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रीचेक अपने आप को करते रहने की ज़रूरत है, और ऑनेस्ट आपको अपने साथ हमेशा रहना है। दूसरा आपको क्या गलत और पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है उससे ज़्यादा आपको अपने बारे में खुद क्रिटिकल होने की ज़रूरत है, तभी आप इसमें जो है और नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। तो ये जो एक स्किल है कैनवा टेम्पलेट सेल करने का, ये भी जो है कमाल का है। ये टेम्पलेट हमेशा इसके इतना टूल्स हो चुका है, कैनवा जैसे हो चुका है, तो टूल्स होने के बावजूद भी आपको, जैसा मैंने पहले बताया कि कैनवा टेम्पलेट ऑलरेडी वहाँ पे मिलियंस टेम्पलेट बने हुए हैं, उसके बावजूद भी बाहर इट्सी पे या फिर कई और साइट्स पे टेम्पलेट सेल हो रहे हैं कैनवा के। रीज़न क्या है? सिंपल सा, इतना आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है कि हर एक कैटेगरी का वो खुद से जो है हर एक अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट क्रिएट करे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो तरीका है वो पैसे कमाने का, वो है कि आप क्रिएट कर सकते हो डिजाइन एलिमेंट्स और एसेट्स। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के एसेट्स और एलिमेंट्स क्या हैं? जैसे एलिमेंट्स हो गया कि आप छोटे छोटे आइकन्स वगैरह ये सब जो है ये सब जो है इलस्ट्रेशन जो है ग्राफिक्स वो आप क्रिएट करो, और एसेट्स के अंदर आ जाता है सब कुछ, जैसे कि आइकन्स तो हुआ ही, उसके साथ फॉन्ट्स आ गया, फॉन्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। आपको पता है कि फॉन्ट्स का जो है डिमांड कितना बढ़ता जा रहा है, हर रोज नए नए स्टाइलिश फॉन्ट मार्केट में आ रहे हैं। वो कौन ला रहा है? हमारे और आपके जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स ही ला रहे हैं। क्रिएटिव मार्केट पे $25 से लेकर के $75 तक जो है फॉन्ट्स सेल हो रहे हैं। तो आप समझो कि इसका जो है, क्योंकि फॉन्ट्स जो है ना थोड़ा हर कोई क्रिएट नहीं करता है। तो फिफ्थ जो पॉइंट है जिसे कि आप अर्निंग कर सकते हो वो है प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड अगेन एक पॉपुलर प्रैक्टिस है अर्निंग करने का ग्राफिक डिजाइनर्स, जो खास करके अगर आपको कुछ वैसा एक डिजाइन क्रिएट करने नहीं भी आता है तो आप जस्ट सिंपल टाइपोग्राफी का जो है क्रिएट करके कोटेशन का वो आप क्रिएट करके उसे टी शर्ट पे प्रिंट करवा करके आप अलग अलग साइट्स के थ्रू, जैसे टिपब्लिक हो गया, जैसे टी स्प्रिंग हो गया, रेड बबल हो गया जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप उस पर प्रिंट करवा करके आप अपने डिज़ाइन को भी सेल कर सकते हो। आप अपने खुद के वेबसाइट के थ्रू भी सेल कर सकते हो। तो ये अगेन एक ऐसा तरीका है। तो आई होप कि ये बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे इजी और जो इन डिमांड जो है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हमें क्रिएट करना चाहिए जो कि जल्दी जो है हम उससे पैसे अर्न कर सकें। तो कुछ ऐसा जो है मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।